हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्युताष्टक। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवे ध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षस राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्यभू पुण्यता कारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिः कंसहृद् वंशिकावादक पूतना कोपक सूरजा खेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुन्द्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं कावृजं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं
वन्यया मालया शोभितो रस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गञ्जयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमत प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्तदा सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वस्यो हरि जायते सत्वरं तस्य वस्यो हरि जायते सत्वरम्। जो विचार चल रहा था, माधवम श्रीधरम राधिका राधिका, तो जो परमात्मा है उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, तो कहे थे माधव भी वही और श्रीधर भी वही, और वो जो परमात्मा है कहते तो का राधिका राधिका, तो राधा के द्वारा जिसकी आराधना की जाए। और राधा शब्द की चर्चा आपने कल करते आ रहे थे, तो राधा क्या है, तो वैसे अगर भागवत में देखें तो भागवत में तो राधा की कहीं कोई चर्चा, और जो दूसरे पुराण हैं उन दूसरे पुराणों में विस्तार से राधा की चर्चा है। तो राधा में दो शब्द, एक रा और दूसरा धा, तो कल इन दोनों की चर्चा आपने करके आए थे। तो स्पष्ट किया था रा शब्दोच्चारणादेव स्वीतो भवति माधव, धा शब्दोच्चारणादेव पश्चात धावति ससंभ्रम। तो राधा में जो रा शब्द है वो उस परमात्मा की अभिव्यक्ति का प्रतीक। तो राधा का रा का उच्चारण करते ही क्या का स्फीतो भवति माधव, जो माधव यानी जो परमात्मा है उस परमात्मा की अभिव्यक्ति आज होती है। और जब परमात्मा के जीवन में अभिव्यक्ति हो गई, परमात्मा का जीवन में बोध हो गया, तो फिर संसार की किसी वस्तु की अपेक्षा रहेगी क्या? तो फिर तो संसार से कोई अपेक्षा रहेगी नहीं। तब का पश्चात धावति ससंभ्रम, जैसे कल चर्चा करके आए थे, एकदम से कोई एकदम अलौकिक वस्तु आपको दिख जाए तो उसका सौंदर्य आदि इतना हो कि आप एकदम उसकी ओर आकर्षित हो, तो सारे कार्य छोड़ के उसकी ओर जाते हैं कि नहीं, जो भी हो उस पे लोग। तो इसी तरह से परमात्मा के स्वरूप का स्पष्टीकरण होते ही तो काफी सब संसार की जितनी वृत्तियां वो अपने आप निवृत्त हो जाएंगी। और मंत्र ने इस बात को स्पष्ट किया का स सर्व कार्यम उत्सृज्य तत्रैव परिधावति, सर्व कार्यम उत्सृज्य, तो सारे कार्यों का त्याग करके तत्रैव परिधावति, उस परमात्मा की ओर ही हो जाता है। लेकिन पहली बात यह है कि उसका बोध होना चाहिए। और ये जो राधा है, तो राधा शब्द का विवेचन किया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। जब नाम रखा तो नाम रखते समय गर्गाचार्य ने वहाँ राधा शब्द की भी व्याख्या की।
तो ये जो राधा है क्या? तो कहते हैं सुरासुर मुनीन्द्राणाम वंदित वांछिताम मुक्तिदाम परा। सुरासुर मुनीन्द्राणाम, सुर और असुर, तो इन दोनों ही पक्षों में अर्थात संसार में ये जितने भी जीव हैं, और संसार की स्थिति तो वही 3 गुणों के आधार पर, अगर जीवन में सत्व गुण बढ़ गया तो आपके अंदर दैवी वृत्तियां बढ़ेंगी, और उन सत्व गुण की अभिवृद्धि के कारण आप क्या बन गए? थोड़ी देर के लिए देवता बन गए। और रजोगुण और तमोगुण बढ़ गए तो फिर वो आसुरी प्रवृत्तियां। तो जीवन में ये दोनों ही प्रवृत्तियां, और इन दोनों प्रवृत्तियों के लोग आपको मिल जाएंगे। वो आज से नहीं, अनादि काल से वो परंपरा और चली आ रही है। और इन दोनों ही पक्षों में बड़े बड़े साधक भी हुए। अगर असुरों को देखो तो उनके यहाँ भी जो साधना का क्रम कितना प्रबल। रावण को देखो, मेघनाथ को देखो, कुंभकर्ण को देखो, तो इनके जीवन में कितनी तपस्या थी। और उसके साथ साथ उनके कुल में उसमें मुनि आदि भी हुए। और संक्षेप से अगर 2 को लें तो देव गुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य। तो ये दोनों ही मुनि हैं। हमारे यहाँ तो दोनों को ही ऋषि माना। तो इनके जीवन में साधना कितनी, तो वह कहते हैं सुरासुर मुनीन्द्राणा। तो वो जो मुनि हैं, चाहे वो बृहस्पति हो चाहे शुक्राचार्य हो, तो बृहस्पति को अपना सर्वस्व माना किसने? देवताओं ने, कि जो भी उन्होंने कहा। और उसी तरह से शुक्राचार्य की बात असुर मानते रहे। तो ऐसे जो उत्कृष्ट मुनि हुए, तो कहते हैं ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ जो साधक हैं, मुनि हैं, मुनिकार मननशीला, मननात् मुनि, जिसके अंदर मनन करने की सामर्थ्य, जो मनन कर रहा है वो मुनि। तो ऐसे वो जो मननशील प्राणी हैं, तो कहते हैं उनको वांछिदाम मुक्तिदाम पराम। और जब मनन करेंगे तो उस मनन का फल संसार की तो अपेक्षा हो नहीं सकती। क्यों? जो संसार है, संसार ने आज तक दिया क्या? अगर विचार करके देखें तो वही तो। और संसार की स्थिति कैसी? किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कायेनांचलेन सरसिरुहलोचनाया त्राता प्रभूत पवनान् उदयेत् प्रदीप तेनैव सोस्तमयस्तमयं विनीत क्रुद्धे विधौ भजति मित्र अमित्र भावम्। तो कहते हैं जब तक आपका प्रारब्ध सीधा है, अनुकूल है, तो तब तक सब मित्र हैं। और जहाँ वो विधि आपके प्रतिकूल हो गई, अब चाहे प्रारब्ध कहो, ईश्वर कह लो, तो कहते हैं जो आज तक आपका मित्र था वही क्या बन जाएगा? वही शत्रु बन जाएगा। और दृष्टांत बड़ा सुंदर किया। कहते हैं रात का अंधकार हो, आपको रोशनी तो चाहिए, और रोशनी के लिए खैर चलो आजकल तो ये सब साधन आ गए, और अचानक ये बिजली भी फेल हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? दीपक जलाएंगे। अब आजकल तो दीपक का वो चलन भी गया, मोमबत्ती आ गई। और कभी ऐसी अचानक स्थिति आ जाए तो ढूंढने से मोमबत्ती भी नहीं मिलती है। क्यों? कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए उस ओर ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी रोशनी जब करनी है तो दीपक तो जलाना पड़े। अब चाहे आप मोमबत्ती जलाएं, तेल का दीपक जलाएं या वो लालटेन आदि जलाएं, और उसके साथ साथ हवा भी चल रही हो,
और उस दीपक को इस एक कमरे से हटा करके दूसरे कमरे में ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे? हवा भी चल रही है, एकदम हवा में जाएगा तो बुझ जाएगा। तो उस दीपक की सुरक्षा के लिए आंचल की ओट देते हैं कि नहीं? आंचल से, हाथ से, जो भी हो, तो उससे उसकी सुरक्षा की और सुरक्षित उसको दूसरे कमरे में ले गए। और कमरे में भी सावधानी रखते हैं कि नहीं कि जो हवा चल रही है उससे दीपक बुझे नहीं, तो उसके लिए क्या कि कांच का वो रख दिया, जो भी हो किया। तो दीपक की सुरक्षा तो थी, लेकिन कितनी देर तक? ये नांचलेन सरसिरुलोचनाया। तो जब हमको जरूरत है तो उस समय तो बड़ी आतुर नेत्रों से उस दीपक की रक्षा करते कि कहीं बुझ न जाए। और जब सुबह हुई, येनांजलेन सरसिरुलोचनाय त्रातः प्रभूत पवनाद उदयेत प्रदीप तेनेव सोस्तमयस्तमयं विनीत। तो जिस आंचल से अभी तक आप उस दीपक की रक्षा कर रहे थे, तो जैसे ही रोशनी हुई, सुबह हुई, तो उस दीपक को बुझाने का काम किसने किया? जो आंचल अभी तक उसकी रक्षा में लगा हुआ था, तो सबसे पहले उस दीपक को किसने बुझाया? उसी आंचल ने बुझाया। यार हवा भी रुक गई, दीपक बुझाना हो तो यूं हिलाया आंचल को तो बुझ गया। तो कहते हैं संसार की स्थिति तो यही है। वो प्रत्यक्ष उदाहरण, उसके लिए किसी दूसरे दृष्टांत की जरूरत नहीं। और वो हम सबके जीवन में वही स्थिति है कि नहीं कि दीपक की रक्षा की, लेकिन कब तक? जब तक हमको जरूरत थी। और जहाँ हमारी जरूरत पूरी हुई, एक फूंक मारी या जिससे हम उसकी रक्षा कर रहे थे, उसी से थोड़ी हवा की और वो दीपक बुझ गया। तो ऐसे संसार से फिर अपेक्षा क्या? तो कहा जो मननशील है उसकी तो फिर केवल एक जो वांछित है, उसकी एकमात्र जो अपेक्षा है वो क्या होगी? कहा मुक्ति। तो ऐसे वो जो मुनि हैं, मननशील जो साधक हैं, तो कहते हैं उनकी जो वांछित मुक्ति है, तो कौन सी मुक्ति? पराम मुक्ति। ये जो जैसे भक्ति मार्गी लोग मानते हैं 4 प्रकार की मुक्ति, उस मुक्ति की बात यहाँ नहीं करे। कहा पराम मुक्ति, वो जो परम मोक्ष, उसके बाद। क्योंकि ये जो क्रम मुक्ति आदि हैं ये तो पराधीन, और जो भक्ति मार्ग है वहाँ उन लोगों ने 4 प्रकार की मुक्ति को माना, और कहीं कहीं पर 5 प्रकार की मुक्ति की भी और चर्चा। तो कहते हैं कि जो राधा का जो स्वरूप है वो क्या देने वाला? कहते हैं जो साधक हैं उनको उस परम मोक्ष की स्थिति तक ले जाने वाला। एक क्रम मुक्ति आदि वहाँ कुछ नहीं। तो उस मुक्ति तक कैसे ले जाएंगे? तो उस राधा शब्द का फिर विवेचन किया। तो कहते हैं रेफो हि कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम। कहते हैं राधा में जो रॉ है वो किसका प्रतीक? कहते हैं रेफो ही कोटि जन्मा। अघ बोलते हैं पाप को। और आज तक कितने जन्म हुए किसी को पता नहीं। तो ये करोड़ों जन्मों के जो पाप और पुण्य हैं, कहते हैं राधा का जो रॉ है वो करोड़ों जन्मों के पाप पुण्य का नाश करने वाला। कौन वही? इसलिए का जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभ। और जितना भी ये कर्म भोग, चाहे कर्म भोग कहें, कर्म फल कहें, ये भी उन्हीं कर्मों के आधार पर। और जब तक वो कर्म हैं तो तब तक उनका फल तो
भोगना पड़ेगा। और फल के रूप में दो ही चीजें, शुभ और अशुभ, सुख और दुख। तो जैसे ये कर्म होंगे उनके अनुसार वो सुख दुख तो जीवन में भोगना पड़ेगा। तो जो रेफ है, रॉ है, तो कहते हैं रेफो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम, इसका नाश करने वाला। अनेकों जन्मों के जो भी जीवन के पाप हैं और जो भी जीवन के वो कर्म भोग हैं, उन सारे कर्म भोगों से मुक्त कराने वाला। और आगे आ है राधा में, तो जो आकार है, कहते हैं आकारो गर्भवाचम च मृत्युम च रोगमुत्सृजेत्। तो राधा में जो है वो किसका प्रतीक का? आकारो गर्भवासम च। तो ये जो गर्भ की यातना है, अगर देखें तो सबसे बड़ी यातना कौन सी? अरे गर्भ की यातना। संसार की बाकी यातनाएं उसकी तुलना में कुछ नहीं। तो जो राधा में जो आकार है, तो कहते हैं वो आपको इस गर्भ की यातना से मुक्त कराने वाला। तो अकारो गर्भवासम च मृत्युम च रोगम उत्सृजेत्। और उसके साथ साथ मृत्युम च, आपको मृत्यु के बंधन से भी मुक्त करने वाला। और रोगम उत्सृजेत्, और सबसे बड़ा जीवन का रोग क्या है? ना वो तो है, लेकिन वहां तो कह दिया कि संसार ही रोग है। संसार में रोग नहीं, बल्कि ये संसार ही रोग है। जितनी भी ये संसार की वृत्तियां हैं, ये भी क्या है? रोग ही। जैसे कोई रोग आया तो उस रोग में दुख होता है कि नहीं? और ईमानदारी से विचार करके देखो, आप शांति से कहीं बैठे हैं, किसी नदी के किनारे, किसी मंदिर में, या तो किसी तरह का कोई मन में विक्षेप है क्या? कोई विक्षेप नहीं, शांति से बैठे हैं। इतने में कोई संसार की वृत्ति आ जाए तो उस संसार की वृत्ति ने क्या किया? आपको दुखी किया कि नहीं? वृत्ति आते ही आपके अंदर उस दुख का संसार हो गया। तो इसलिए कहते हैं सारे संसार की जितनी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का नाम ही तो संसार है। और ये संसार ही अपने आप में रोग है। तो इसलिए कहा रोगम उत्सृजेत्। संसार रूपी जो रोग है, इस रोग से आपको जो मुक्त कर दे। अब जब संसार रूपी रोग से मुक्त हो गए, अर्थात संसार की कोई वृत्ति अब रही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वृत्ति किधर जाएगी? उस परमात्मा की ओर। और जब परमात्मा की ओर वृत्ति गई तो भगवान ने तो निश्चय कर रखा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। ये मृत्यु रूपी संसार से का पार करने वाला तो मैं बैठा हूँ। और मृत्यु शरीर मिला है तो एक न दिन छोड़ना तो पड़ेगा। तो आकार किसका? आकार का अर्थ क्या हो गया कि गर्भ की पीड़ा, मृत्यु का कष्ट और संसार रूपी रोग से जो आपको मुक्त करे। और जो धकार है, तो कहते हैं धकार आयुषो हानिम अकारो भवबंधनम। तो राधा में जो धौ है, कहते हैं आयुषो हानिम, आपकी जो आयुष्य है, आयु है, उस आयु को करने वाला। और धौ के आगे जो है, कहते हैं भवबंधनम, हानिम भवबंधनम। ये जो संसार का बंधन है, भवबंधन, इस बंधन को नष्ट करने वाला। तो इस तरह से विचार करके देखो, तो जब राधा शब्द को हमने सुना
तो उसके द्वारा हम एक मूर्ति मान लेते हैं, एक आकार मान लेते हैं। तो ठीक है, बाह्य उपासना के लिए वो आकार भी चाहिए, लेकिन वृत्ति कहाँ जानी चाहिए? जो लक्षण बताए कि वो जो शक्ति है और जो राधा है उसको तो वहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में ईश्वर की शक्ति माने, कृष्ण की शक्ति, या दूसरे शब्दों में कह लो तो माया, भगवान की माया। तो ये जो माया भगवती है यही आपको बंधन में भी डालने वाली और यही आपको उन बंधनों से मुक्त भी करने वाली। तो जैसे भागवत की कथा आपने सुनी है, तो जब कृष्ण जन्म हुआ, वैसे तो कृष्ण का प्राकट्य जन्म तो है नहीं, तो जब भगवान प्रकट हुए तो सारे के सारे बंधन अपने आप खुल गए कि? तो ये किसने खोले? वही माया भगवती। और जब सारे बंधन खुल गए तो जो वसुदेव थे वो कृष्ण को लेके और चले, और जैसे ही वहां से माया रूप कन्या को लेके आए और कारागार में पहुंचे तो फिर स्थिति यथावत। तो वहां स्पष्ट किया विष्णु माया भगवती। वो जितने भी पहरेदार थे वो सब सो गए कि उतना समय कब बीत गया उनको पता ही नहीं लगा। तो ये माया नहीं तो और क्या है? वैसे आप सो जाओ, वैसे तो कभी कभी तो होता है कि भाई पता ही नहीं लगता 2-4 घंटे कितनी देर में निकल गए। और अगर वैसे विचार करके देखें तो 2-4 घंटे की क्या बात, ये सारा जीवन कब निकल गया पता लगा क्या? बचपन से लेकर के आज तक जितना भी जीवन जी लिए, ये कब ये समय निकल गया। और फिर भी कभी कभी हम लोग कहते हैं टाइम पास नहीं होता, लेकिन वो समय कब निकला पता ही नहीं। तो इसलिए भर्तृहरि ने बड़ी अच्छी बात कही, व्यापारे बहुभार कार्य गुरु भी कालो भी न ज्ञायते। तो लेकिन वो भक्ति की फुर्सत कहाँ किसके पास है? संसार के व्यापार में इतने डूबे हुए हैं कि ये समय कब बीत गया पता ही नहीं लगा। क्यों? का पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम। तो ये जो मोह रूपी प्रमाद की मदिरा है उसको पी रखा है, और उस मोह में समय कब बीत गया पता ही नहीं लगा। जैसे घर में अगर छोटा बच्चा हो तो उसके प्रति हर एक का मोह होता है कि, और उस बच्चे से खेलते खेलते घंटे 2 घंटे कब निकल गए। तो उसी वृत्ति में तो कहते हैं उसी तरह से संसार की मोह वृत्तियों में भी तो कब समय बीत गया और पता ही नहीं चला। तो ये जितना भी जीवन बीता, जो भी समय बीत गया, तो किसके कहाँ? कहते हैं वही माया। तो उसी तरह से वो जो माया भगवती है, तो उसने भी क्या किया, वहाँ थोड़ी देर के लिए सबको सम्मोहित करके छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ ये कि जिस समय आपके जीवन में भी उस परमात्मा के स्वरूप का प्राकट्य होगा तो जीवन के सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। लेकिन उन बंधनों से छूटने के लिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मेरी शरण में आते हैं तो कहा मायाम एताम तरंती, और तो इस माया के बंधन से पार हो जाएंगे।
और माया के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रार्थना किसको करनी पड़ेगी? माया को ही करनी पड़ेगी। भाई जिसने आपको बांध के रखा तो बंधन मुक्त कौन करेगा? आपने कहीं गांठ लगाई है और किसी विशेष विधि से गांठ लगाई तो उस गांठ को कौन खोल सकता है? दूसरा भी खोल सकता, लेकिन उसको समय लगेगा। और आपको पता है कैसे कैसे रस्सी किधर से किधर घुमाइए तो आप उसको आसानी से। तो इसी तरह से इस माया के बंधनों से मुक्त होने के लिए कहते हैं जो ईश्वर की वो साक्षात माया है तो कहते हैं उसमें। और वो माया क्या है? सुरासुर मुनीन्द्राणाम वांछिताम मुक्तिदाम पराम। ये जो साधक हैं इनकी जो वांछित मुक्ति है, परम मुक्ति, उस परम मोक्ष को देने वाली, अर्थात वहाँ ये क्रम मुक्ति आदि फिर नहीं है, क्योंकि क्रम मुक्ति में तो पराधीनता है। और जहाँ पराधीनता है तो वेदांत ने उसको मुक्ति नहीं माना। और क्षणिक मुक्ति तो हो सकती है लेकिन आत्यंतिक मुक्ति नहीं है। और वो क्षणिक मुक्ति की अवस्था में तो हम रोज जाते हैं। सुसुप्ति में जब गए सोने के लिए बिस्तरे में, इन संसार के बंधनों से मुक्त हो गए कि नहीं? और जिस दिन मुक्त नहीं हो पाते उस दिन सो भी नहीं सकते। और सुबह उठ के फिर क्या कहते हैं कि आज तो नींद ही नहीं आई। और बढ़िया नींद कब आती है? जिस दिन जितनी आसानी से संसार की वृत्तियों को छोड़ दिया उतनी बढ़िया नींद आएगी। और वो जो सुसुप्ति की अवस्था है उसमें भी आपको उस मुक्ति के आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं? तो मुक्त तो हुए, लेकिन कितनी देर के लिए? कुछ समय के लिए। और उसके बाद फिर वही संसार की वृत्तियां चल पड़ी। तो जितनी भी ये क्रम मुक्ति की अवस्था का इनकी स्थिति भी ऐसी है। लेकिन ये कि एक बार वहां तक पहुंच गए तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। और ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और शास्त्रीय मुक्ति, वो सब वो नाम कैवल्य मुक्ति वो परम उसमें है, वही शास्त्र आदि। तो लेकिन वो तो ज्ञान के द्वारा कैवल्य मुक्ति में वही ज्ञान आधारित, जिसको वेदांत आदि में परम मुक्ति। तो बाकी सामान्यतः ये 4 मानी है, लेकिन किसी ने 5 और 6 वो अपने अपने हिसाब से फिर आगे वो मान लिया। लेकिन ये जितनी भी मुक्तियाँ ये क्या है? क्षणिक। क्यों? कहा कि भाई इनके लिए आपने उपासना तो की। इस मुक्ति तक पहुँचने के लिए भी आपने किसी न किसी देवी देवता की उपासना तो की। और उस देवी देवता की उपासना के माध्यम से आप उस मुक्ति की स्थिति तक पहुंच गए। भले ही आप वो शास्त्रीय मुक्ति तक पहुंच जाएं या जो कैवल्य मुक्ति आदि वहां तक पहुंच जाएं, लेकिन है तो फिर भी पराधीन। इसलिए वहां स्पष्ट किया कि वे ठीक है, आपने साधना की किसी देवी देवता उसको लेकर के, सगुण साकार को लेकर के, और उसके द्वारा आप बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गए और आप अधिकारी हैं उस परम मोक्ष। लेकिन रास्ता सगुण का चुना। तो जो भी आपकी मुक्ति है तो क्या वो उस देवी देवता के अधीन हो। आपका कोई प्रारब्ध नहीं, आपका कोई अदृष्ट नहीं, लेकिन फिर भी जिसके अधीन हैं तो क्या उसके संकल्प से दोबारा आना पड़ सकता है।
आपका अपना कोई नहीं, लेकिन जिस देवता के अधीन आपको वो मोक्ष की स्थिति प्राप्त हुई, तो मोक्ष का अर्थ वहां परम सुख की स्थिति, तो वो छोड़ के फिर उसके अधीन यहाँ आना पड़ेगा। और जब संसार में आए तो फिर ठीक है, आपका अपना कोई नहीं, लेकिन पराधीनता तो आएगी। और तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, कि जो पराधीन व्यक्ति है तो कहा उसको तो स्वप्न में भी सुख नसीब नहीं हो सकता, और फिर जागृत की तो बात ही क्या है। तो इसलिए ये जो 4-5 प्रकार की मुक्ति है, इसको वेदांत ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये क्षणिक है। जैसे सामीप्य मुक्ति को लें तो है, हाँ ना, वो तो सालोक्य मुक्ति। तो पहले अपने चलते हैं सामीप्य। तो सामीप्य का अर्थ परमात्मा की निकटता। और जब हम अत्यधिक भावुक होते हैं, चाहे वो खुशी का क्षण हो चाहे दुख का क्षण हो, जिस समय हमारे अंदर एकदम वो भाव जागता है, और कहीं चाहे घर में मंदिर हो या किसी मंदिर में गए हों या किसी तीर्थ स्थान में गए हों, तो एकदम जब आप उस मूर्ति के निकट पहुँचे तो आपके हृदय का भाव जागृत हो। या जैसे जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, तो और वहाँ मंदिर के पास तक भाई ज़्यादा पब्लिक है, किसी को जाने नहीं देते, लेकिन आपको अवसर मिला तो एकदम मूर्ति के निकट तक जाने का आपको अवसर मिला, तो आपके चित्त में प्रसन्नता आई कि नहीं है? हम सोचते हैं हम तो बड़े भाग्यशाली, देखो इतने लोगों के बीच में हमको अवसर मिला। लेकिन वो सामीप्यता कितनी देर रही? 2-4 मिनट है? और वो जो प्रसन्नता का भाव है वो कितनी देर रहा? वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये इतने लोगों के बीच में आपको वो जो ईश्वर का विग्रह है उसके एकदम निकट जाने का जो अवसर मिला, तो ये आपका कोई न कोई पुण्य तो है, कोई न कोई आपकी साधना तो है। अब भले वो इस जीवन की हो या पूर्व की हो, वो अलग बात है, लेकिन साधना तो नहीं। तो इतने लोगों में आपको ही वो अवसर क्यों मिला? तो ये सामीप्यता तो मिली, उसके द्वारा प्रसन्नता भी आई। तो कितनी देर? थोड़ी बहुत देर। या दूसरा, और मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, कीड़े का फूल है, आप उस फूल को लेके आए कहाँ चढ़ाने के लिए? देव प्रतिमा में। और एक ही दुकान से 2 आदमियों ने फूल खरीदे, एक लाया मंदिर में चढ़ाने के लिए और दूसरा उसको ले गया अर्थी में चढ़ाने के लिए। और उस अर्थी में जो फूल चढ़े उसके अंदर भी कीड़े तो होंगे छोटे छोटे, संभव नहीं भी हो, लेकिन अक्सर होते ही हैं। तो जो फूल देव प्रतिमा तक आया, उसके अंदर जो कीड़ा बैठा हुआ है उसका भी अपना भाग्य है कि नहीं? क्यों? एक साथ फूल, एक ही फूल, पेड़ से टूटे हुए फूल एक चिता में जल के भस्म हो गया, और एक फूल ने परमात्मा के सौंदर्य को बढ़ाया। तो इन फूलों का भी तो अपना अपना भाग्य है। और उसके साथ आया कीड़ा, और हमने उस फूल को देव प्रतिमा में चढ़ाया, और वो कीड़ा निकल के बाहर आया और वो मूर्ति के ऊपर घूमने लगा, तो वो उसकी सामीप्यता है कि नहीं? लेकिन कितनी देर? जब तक आपकी उस पर दृष्टि नहीं पड़ी तब तक। और जहां आपकी दृष्टि पड़ी तुरंत उठा के उसको फेंकेंगे कि नहीं? तो उसका उतना पुण्य था, वो पूरा हो गया। जब तक उसका पुण्य था आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, और जहां उसका पुण्य पूरा हुआ आपकी दृष्टि पड़ी, कोई फिर छीने पुण्य मरते लोकम विशंति, उसका पुण्य पूरा हो गया और वहां से फिर उसको उठा के फेंक दिया। तो ये सामीप्य। और सारूप्य,
सारूप्य मुक्ति हुई कि रूप के रूप में। तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो किसी पत्थर से बनी हो, किसी लकड़ी से बनी हो, तो हमारे संस्कृति में तो सर्वत्र वो जीव है। तो वो जो मूर्ति है पत्थर की, उस पत्थर के अंदर भी जीव है कि नहीं? तो एक ही खान से दो पत्थर निकले। एक पत्थर के मूर्तिकार के हाथ में चला गया तो उसने बढ़िया भगवान की मूर्ति बना दी, और उसी पत्थर का दूसरा टुकड़ा काटा तो किसी नेता अभिनेता की मूर्ति बनाई, और वो लग गई चौक पे, किसी चौक पे, और दूसरा पत्थर लग गया आपके मंदिर पे, और उसी का बचा हुआ जो तीसरा पत्थर था आपको पसंद आया, आप लेके आए, आपने टॉयलेट में लगाया। तो तीनों निकले एक ही जगह से लेकिन अलग अलग, तो उसका भी अपना भाग्य है कि। तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं ये क्या है? उस पत्थर के अंदर जो प्रकृति लय जो कहा गया है हमारे यहाँ कि अगर आपकी साधना ज्ञान पूर्वक है तो वो आपका प्रकृति लय नहीं होने दे। लेकिन आपने साधना की, लेकिन उसके पीछे अगर आधार ज्ञान नहीं है, केवल बराबरी करने के लिए या देखा देखी आपने साधना की, बहुत उत्कट साधना की, तो उसके द्वारा फल तो आपको मिलेगा, लेकिन अंतिम फल क्या है? कहा वही प्रकृति लय। क्यों? कि ज्ञान तो है नहीं जो आपको आगे खींच सके, और साधना इतनी है कि आप पीछे आ नहीं सकते, तो जब कहाँ जाएंगे? तो अंतिम परिणति फिर वही प्रकृति लय। और उस प्रकृति लय में भी कितना रहना पड़ेगा? तो कहते हैं कम से कम एक कल्प तक। तो जब तक वो कल्प पूरा नहीं होगा, जब तक नई सृष्टि की रचना नहीं होगी, तब तक रहना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये जितनी भी मूर्तियां ये क्या है? सारूप्य मुक्ति। या आप कोई फल लेने गए बाजार में, तो फल खरीद रहे हैं या कोई सब्जी खरीद रहे हैं, इतने में आपको कोई आकार विशेष उसमें दिख गया, कोई कहीं गणेश जी की आकृति या कुछ ऐसा दिख गया, तो उस फल के प्रति आपका भाव बदल जाता है कि नहीं? एक क्षण पहले वो केवल फल था, जैसे ही आपको उस आकार के दर्शन हुए तो उस फल के अंदर क्या आ गया? ईश्वर का भाव आ गया है कि नहीं? तो वो फल क्या बन गया? ईश्वर। और उसको घर भी लाए तो बाकी सब्जी तो ऐसे ही थैले में डाली, लेकिन उस फल को बड़ी श्रद्धा के साथ लेके आते हैं कि नहीं? और लाए, घर में रखा, दो चार लोगों को भी बताया, सब लोग आए और फूल पत्ती आदि चढ़ाते रहे, क्या मान के? भगवान का रूप मान के। लेकिन कितने दिन? एक दिन, दो दिन, 4 दिन, और उसके बाद जब खराब होने लगा तो उठाया और अब चाहे विसर्जन कहो जो भी कहो, तो जितनी देर वो ईश्वर भाव उसके अंदर रहा, जब जितनी देर हम उसको भगवान मानते रहे, तो उस फल के अंदर जो जीव सत्ता है उसका वो पुण्य है कि नहीं? तो ये हो गई सारूप्य मुक्ति। उतनी देर के लिए तो ईश्वर बन गए। और सालोक्य में तो कहा कि तत्त देवी देवताओं के लोगों की प्राप्ति, और वहाँ वही जय विजय की तरह द्वारपाल बनना पड़ेगा। अब उस समय की भाषा थोड़ी सभ्य थी तो द्वारपाल, और आज की भाषा में कहें तो वॉचमैन या गेट कीपर। तो वो जो गेट पे बैठा हुआ आदमी है उसकी अपनी कोई शक्ति है क्या? अपनी तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन अंदर बैठा हुआ जो मालिक है उसकी शक्ति से वो शक्तिमान बना बैठा है कि नहीं? जिसको चाहे
अंदर आने दे और जिसको चाहे नहीं आने दे। लेकिन कितनी देर? जब तक वो ड्यूटी पर है। और ड्यूटी पूरी होते ही किसी को रोक सकता है क्या? अगर ड्यूटी पूरी होने के बाद किसी को रोकने की कोशिश करे तो सामने वाला 2 थप्पड़ मारेगा। और जब तक ड्यूटी पर है तब तक वो अपने सारी शक्ति उसके पास केंद्रित है कि नहीं? तो इसी तरह से तत्त लोकों में आप पहुंच गए तो वहाँ स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? वही गेट कीपर कहो, वॉचमैन कहो, सिक्योरिटी को, जो भी कह लो। लेकिन वो भी कितनी देर? जितनी देर का आपका पुण्य है। तो ये हो गई शालोक्य मुक्ति। तो इस संसार के उससे तो मुक्त रहे। और चौथी सायुज्य। तो कहते हैं वहाँ थोड़ा सा ऐक्य भाव, जैसे दीपक और दीपक का प्रकाश दोनों एक हैं या अलग अलग? दोनों को न तो एक कह सकते और न अलग अलग, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो कहते हैं जो सायुज्य मुक्ति है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा साधना है तो आप उस सायुज्यता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी कितनी देर? वो भी क्षणिक है। और पांचवी जो मुक्ति मानी का साष्टी मुक्ति। तो साष्टी का अर्थ है कि सृष्टि की सामर्थ्य बहुत ज़्यादा आपने वो की, बहुत ज़्यादा आपने साधना की, तो आपने संकल्प सिद्ध कर लिया और जो संकल्प किया वो आपका पूरा होने लगा। तो ये सामर्थ्य आ गई, ये साष्टी। जैसे विश्वामित्र, तो उन्होंने अपनी अलग ही सृष्टि आरंभ कर दी कि नहीं? जब सृष्टि आरंभ कर दी तो अंत में फिर देवता आदि घबराए और आके उनको समझाया, तो सृष्टि के क्रम को उन्होंने रोका। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो उपासना है, भक्ति है, वो कहाँ तक ले जाएगी? कहते हैं सृष्टि की सामर्थ्य आपको दे दे। और वो सृष्टि की सामर्थ्य तो पहले से है। कल्पना में जब आप कल्पना करते हैं, उस कल्पना में उस वस्तुओं के सृजन की सामर्थ्य आपके पास है कि नहीं? उसके लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? माया शक्ति को निर्देश दिया, तुरंत बन गई। बस अंतर इतना ही है कि जैसे ये दिख रहा है ऐसे नहीं है बस। तो कहने का अर्थ ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, तो ये तो क्रम मुक्ति, और इसको परम मुक्ति नहीं माना। तो जो परम मुक्ति है तो वहाँ ये कुछ नहीं। वहाँ एक बार आप पहुँच गए तो उसके लिए तो मंत्र ने कह दिया न स पुनरावर्त। फिर वहाँ से आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जहाँ से फिर लौट के नहीं आते, कहते हैं तद्धाम परमं, वही जो परम धाम है। तो उस परम धाम को जो देने वाली शक्ति है, उस शक्ति का नाम राधा। और वो कैसे है? तो क्या है? राधा इत्येव च संसिद्धा। कहते हैं जो राधा शब्द है ये अपने आप में ही सिद्ध है। और इसमें जो राधा में है, तो क्या है? राधा फिर दूसरी व्युत्पत्ति बताई। कहते हैं राधा में राकारो दानवाचक। तो राधा में जो रा शब्द है वो किसका प्रतीक? तो कहा दानवाचक। और स्वयं निर्वाण दात्री या साच राधा परिकीर्तिता। तो कहने का अर्थ ये, कहते हैं स्वयं निर्वाण दात्री च, जो साधक को स्वयं निर्वाण अर्थात मोक्ष, वो परम मोक्ष देने वाली, अर्थात परम मोक्ष का दान देने वाली
जो शक्ति है उस शक्ति का नाम दाता। और ये शक्ति भी किसकी? शक्तिमान, तो परमेश्वर के, कृष्ण की। तो कहते हैं और वो शक्ति भी जिसकी आराधना करती है, राधिका राधिकम। तो इस शक्ति की आराधना के द्वारा जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो इस शक्ति का भी जो अधिष्ठाता है परमेश्वर, जब उसकी सीधे सीधे उपासना करेंगे तो उसका फल उससे भी ज्यादा होगा। तो वो जो तत्व है, कहते हैं संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली जो शक्ति, वो शक्ति भी जिस तत्व की उपासना करते हैं उसको हम परमात्मा, ईश्वर, कृष्ण आदि नामों से पुकारते हैं। तो इसलिए वो जो तत्व है वो कहता राधिका राधितम, उस राधा यानी उस शक्ति के द्वारा आराध्य, उस शक्ति का आराध्य। और कहते हैं इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संददे। कहते हैं इंदिरा मंदिरम, और इंदिरा शब्द लक्ष्मी के लिए भी प्रयुक्त हुआ। इंदिरा माने लक्ष्मी। तो वो जो तत्व है वो कैसा, कहते हैं इंदिरा मंदिरम, वो जो लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य का आधार। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो क्या समझ के कि परमात्मा का स्थान है, तो वहाँ से जो भी अपेक्षा करेंगे वो प्राप्त होगी। और वो जो परमात्मा कहते हैं इंदिरा मंदिरम, वो जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य का मंदिर है। उस परमात्मा की शरण में आप चले जाओ तो आपको जीवन में सारे ऐश्वर्य मिलेंगे। और भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कर दिया कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, जीवन में आपको जो मिल गया उसकी रक्षा, और जीवन में आपको जिसकी आवश्यकता है वो देने का काम भगवान कहते हैं वो फिर किसका है? मेरा है। लेकिन शर्त यही है कि अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्या चिंतन, जो अनन्य भाव से भगवान कहते हैं मेरी आराधना करते हैं। और अनन्य का अर्थ ये नहीं समझ लेना किसी एक मूर्ति या किसी एक आकार में अपने आप को बांध लेना, वो अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्यता का अर्थ ये है कि हर रूप में उस परमात्मा का दर्शन करना। ठीक है, श्रद्धा आपकी जहां भी हो, चाहे वो कृष्ण के प्रति हो, राम के प्रति हो, शिव के प्रति हो, जिस किसी के भी प्रति हो, लेकिन तत्व तो हर सर्वत्र उस एक तत्व का दर्शन हुई अनन्य भक्ति। और जब सर्वत्र आप उस तत्व का, आपको उस तत्व का दर्शन होने लगा, तो पहली बात तो ये फिर भौतिक जगत के ऐश्वर्य की कोई अपेक्षा रहेगी नहीं, क्यों वो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन ही आपके जीवन का ऐश्वर्य है। जब सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है तो फिर किसी और चीज की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं वो जो परमात्मा है वो कैसा का इंदिरा मंदिरम, वो जो संसार का जितना भी वैभव है, इस संपूर्ण वैभव का आधार, और जो कुछ भी हमको चाहिए तो उसकी याचना करने के लिए कहाँ जाते हैं? उस परमात्मा की शरण में जाते हैं कि नहीं? तो वो जो परमात्मा है वो आपको जीवन के भोग भी देगा और मोक्ष भी। लेकिन भगवान की एक शर्त है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, का मैं जो मेरी शरण में जैसे आएगा मैं उसको बदले में वैसे ही उसके सामने आऊंगा। अगर मोक्ष की कामना लेके आओगे
तो कहा मोक्ष देने वाला हूँ, और अगर संसार की कामना लेके आओगे तो कहा उसके लिए मुझे आने की जरूरत नहीं, हमारे दूसरे जो दूसरे हो हैं वो ही पर्याप्त हैं। क्यों संसार के भोगों के लिए तो ये चाहिए तो इसकी उपासना करो, अमुक वस्तु चाहिए तो उसकी उपासना करो। तो इसलिए कहते हैं इंदिरा मंदिरम, वो जो परमात्मा है संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार। तो कहा फिर जिसके पास ऐश्वर्य होता है जगत में, तो कहते हैं उसके मन में कहीं कहीं कोई न कोई अहंकार आदि तो आ जाए। तो कहा नहीं, वहाँ ऐसा नहीं। का चेतसा सुंदरम, परमात्मा का जो हृदय है, चित्त है, का वो बड़ा सुंदर है। और उसे सुंदर चित्त से वो क्या करते हैं? का देव की नंदजम नंदनम नंदजम संददे, तो देवकी को प्रसन्नता देने वाले ऐसा वो जो नंद बालक है, कहते हैं उसके संददे, उसकी शरण में हम जाते हैं। तो इसकी चर्चा अपने फिर परमात्मा का जो स्वरूप आदि उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे।